लोग बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बोल के नहीं, करके दिखाओ। मैंने अपनी इम्यूनिटी नहीं ली और मैं कांट नहीं करूंगा। प्रिंस भाई सोच समझ के नहीं बोल। हम सब सोच रहे थे कि यार मैम ज्यादा बात क्यों नहीं करती, मैम चुपचाप क्यों रहती है। बाद में पता चला मैम क्या करती थी। जिस दिन वो चाट या चाटा वाला टास्क हुआ था ना, मैं चाहता तो स्वागत है राजवीर जी आपका टेली चक्कर पर। रूडीज का सफर खत्म कर कर आ रहे हैं आप। सबसे पहला जो सीधा क्वेश्चन, हाँ। कैसा था सफर, एक्सपीरियंस? एमटीवी रोडीज कर्मया कांड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। मतलब एक नॉर्मल इंसान कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपको फोन से, घड़ियों से आपको कुछ नहीं पता होता है कि आपके पास फोन है या घड़ी है। कुछ नहीं पता होता है आपको, टाइम का पता नहीं चलता। सुबह उठ के एक रूटीन लाइफस्टाइल, बाहर की दुनिया से ये जो चकाचौंध है उसके टोटली आइसोलेट एक दुनिया में आपको रखा जाता है, टेंट में रखा जाता है। अलग टाइप का एक्सपीरियंस था। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस सच में। और टास्क के टाइम पे तो और भी ज्यादा कितने मजा। दोस्त, अच्छा कितने दोस्त लेकर आए हो और कौन है वो जिसे आप कभी मिलना नहीं चाहोगे? कम ऑन। वैसे मैं एक जॉली टाइप का इंसान हूँ, ठीक है। मेरे किसी के हाँ साथ हाँ कोई भी लड़ाई नहीं हुई। आपने अगर गेम देखा भी होगा, मेरे हाँ। किसी के साथ भी कोई लड़ाई नहीं हुई। सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग है। हाँ, बट फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर प्रायोरिटी में किसी को रखूंगा वो है आशिका, सेकंड वाशु, और ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं अभी के लिए। बाकी सब मेरे नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, सबके साथ मेरी बात होती है, सब मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं। किसी के साथ मेरी मतलब ऐसा कोई है नहीं जिसको मैं देखना पसंद नहीं करूंगा फ्यूचर में। तो सबके साथ टच में हूं मैं। कोई मेरे बारे में मतलब कोई खराब बोल ही नहीं सकता। किसी का मतलब शो से बाहर मैं किसी कोई मलाल लेके नहीं आया हूँ। बहुत खुश होके निकला हूँ। सब बहुत खुश थे। बात कर लें आप रोडीज की, तो अब रोडीज का तो सफर खत्म हो गया। व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान? क्या प्लान कर रहे हो, कैसे प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट में प्लान, लगे? अभी तो घर पहुंच के मम्मी के हाथ का खाना खाऊंगा। मम्मी का प्यार बहुत दिनों से मिस किया हुआ है मैंने। पहुंचे नहीं अभी तक? फिर उसके बाद आराम से थोड़ा अभी लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का प्यार मिलने दीजिए। फिर उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है। अगर रियलिटी शो मिल जाए तो वारे ने यारे सोने पे सुहागा, बहुत बढ़िया। और बाकी एज एन एक्टर, आई एम एन एक्टर एंड मॉडल। आपने देखा ही होगा, मैंने बहुत सारे टीवी सीरीज, वेब सीरीज में भी मैंने काम किया हुआ है। तो मुझे बस, लिया है। हाँ मुझे बस दिखना है। काम के लिए मैं मना नहीं करता बिल्कुल भी। कोई भी काम मिले मैं हाँ हूँ। अभी कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि क्योंकि प्लानिंग करते हैं ना, जब कोई प्लानिंग करता है ना वो चीज हो नहीं पाती। क्योंकि इससे पहले भी मैंने रोडीज, एमटीवी रोडीज एक्सट्रीम के लिए मैंने कोशिश की थी। मैंने ऑडिशन पे जाने ओके। से पहले मैंने सबको बोल दिया था कि मैं जा रहा हूँ रोडीज के लिए, मैं जा रहा हूँ एमटीवी रोडीज एक्सट्रीम के लिए मैं जा रहा हूँ। तो वो हो नहीं पाया। और इस बार मैंने किसी को भी नहीं बोला था और मेरा हो गया और लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। तो इसलिए मुझे बताना नहीं है। बट मैं ये हर एक चीज के लिए ओपन हूँ। कोई भी शो आए, कोई भी अगर अपॉर्चुनिटीज मिले, मैं मना नहीं करूंगा, मैं करूंगा दिल खोल के। तो अगर बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी, दोनों के लिए आप ओपन है या दोनों में से कोई एक? अरे जरूर जरूर, दोनों करूंगा मैं। क्योंकि खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस दोनों मेरे टाइप का शो है। क्योंकि बिग बॉस एक अलग प्लेटफॉर्म है। हाँ, क्योंकि बिग बॉस क्या होता है, आप घर के अंदर क्या कर रहे हो वो आपको लोगों को दिखाया जाता है। और Correct. खतरों के खिलाड़ी आपका टाइप ऑफ रोडीज। और रोडीज, हाँ। जो एमटीवी रोडीज कर्म कांड में जो मैंने टास्क किया, ये सब मुझे अब एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा कहाँ पे, खतरों के खिलाड़ी में। और बिग बॉस का जो शो है, ये कॉन्सेप्ट है घर के अंदर आप कैसे करते हो। लोगों को पता नहीं है कि आप नींद से उठ के क्या करते हो, ब्रश करते हुए क्या करते हो, ये सब हरकतें। तो दोनों अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो ऑफ कोर्स करूंगा, ना तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद सोनू सूद? कैसे लगे वो आपको? आपने वन टू वन इंटरेक्ट किया होगा। हाउ वाज हिज एडवाइस? कैसा नेचर है उनका? ही इज अ जेन्युइन जेम पर्सन, बोलते हैं ना, इंडिया का रियल हीरो थे वो। और अभी भी है। क्योंकि मैंने अपने पीआई में भी बोला था, क्योंकि मैं ना लॉकडाउन के टाइम पे गोवा में फंस गया था, ठीक है। और मैं 1 2 3 महीने के लिए मैं गोवा में फंस गया था। मैं आ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा था, ट्रेनें चलनी बंद हो गई थी, फ्लाइटें चलनी बंद हो गई थी। तो सोनू सर ने जो वो स्टेप लिया था लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को घर पहुंचाने के लिए, तो उन्होंने ना एक ट्विटर हैंडल चालू किया था, इंस्टाग्राम हैंडल चालू किया था। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि भाई ट्विटर में बहुत ताकत है, एक काम कर, सोनू सर के अकाउंट हैंडल पे ट्वीट कर, तुझे मदद मिल जाएगी। मैंने किया। फिर सोनू सर की टीम से कॉल आया, फिर हमें श्रमिक स्पेशल ट्रेन से घर पहुंचाया गया। तो अगर सोनू सर नहीं होते ना,
तो बहुत लोग सोनू सर की वजह से घर पहुंच सके और मैं भी घर पहुंच सका हूँ। मेरी पूरी फैमिली 9 जन हम फंसे हुए थे, मेरी मम्मी, मामी, भाई, कजन भाई, सब हम फंसे हुए थे गोवा में 3 महीने के लिए। बहुत पैसे खर्चे हो गए थे। तो अगर सोनू सर नहीं होते, आजकल लोग जो काम करते हैं ना, कोई मतलब के लिए करते हैं। उन्होंने, बोलते हैं ना, काम करो तो निष्फल काम करो, फल का आशा मत रखो। तो उन्होंने वैसा काम किया है, फल का आशा नहीं रखा है, उन्होंने काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, इसीलिए उन्होंने, इतने सारे लोग उनको प्यार करते हैं। मैं भी प्यार करता हूँ, आप भी शायद प्यार करते होंगे। तो ये चीज है। हाँ, इज एन आइडल। कोई कोई हाँ, कोई एक ऐसी मेमोरी रूडी से जो आप ले आए हो, जो आपको या तो बहुत ज्यादा इमोशनल कर दे या तो आपको बहुत ज्यादा इरिटेट कर दे? हाँ, मैं एक मेमोरी आपसे बताना, शेयर करना चाहूंगा। जब हमारा एक टास्क हो रहा था ना, चाट या चाटा, जिसमें हमें चाट खाना था, और अगर हमारे गैंग से कोई भी गलत जवाब देता है तो हमें चाटा खाना पड़ रहा था। तो उस टास्क में मुझे पीछे लाके मुझे बोला गया था कि आप अगर अपनी इम्यूनिटी सेव करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट मैंने अपनी इम्यूनिटी सेव नहीं की, मैंने कर्म किया। मैंने इम्यूनिटी सेव नहीं की, और अगर इम्यूनिटी सेव करते तो एक कॉन्सिक्वेंसेस होते, हमारे गैंग की सारी इम्यूनिटी चली जाती। मुझे पता है कि मैं सेव नहीं हूं, मैं टारगेटेड जोन में हूं, मैंने अच्छे रिलेशन बनाए, इसलिए मैंने इम्यूनिटी नहीं ली, और वो हो गया कर्म। और लोगों ने इतना प्यार किया, उस टाइम पे सबने ताली बजाई थी। गौतम सर ने बोला था, राजवीर लव यू। प्रिंस भाई ने ताली बजाया था। मेरे, एक्चुअली मैं जब गेम के इनिशियल स्टेज पे, मैं बहुत ही ज्यादा आइसोलेट हुआ करता था, मैं ठीक से घुल मिल नहीं पाता। तो मैंने सोचा कि यार, लोग बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बोल के नहीं, करके दिखाओ। मैंने अपनी इम्यूनिटी नहीं ली, मैंने बोला कि मैं इम्यूनिटी नहीं लूंगा, और मैं कांड नहीं करूंगा, कर्म करूंगा। और ये जो चीज है, ये मेरे गैंग वालों को पसंद आया, और गैंग वालों के मैं और भी ज्यादा क्लोज हो गया, और सब उसके बाद से सब मुझे प्यार करने लगे। तो उसके बाद से वो वाली मेमोरी जो है ना, मैं कभी भी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। सब ताली बजा रहे थे, लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट था। आपने अभी प्रिंस एंड गौतम का नाम लिया, उनकी लड़ाई भी बहुत बड़ी हो गई थी, जहाँ पर कुछ पर्सनल रिमार्क्स हो गए थे, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कर दिए थे। What do you feel about that fight? आपको क्या लगता है, उस झगड़े की शुरुआत कैसे, और वो झगड़ा किस हद तक सही था, और उस झगड़े में पर्सनल कमेंट्स करना किस हद तक सही? मैं बस ये कहना चाहूंगा कि वो जो लड़ाई हुई थी ना, एक्चुअली प्रिंस भाई किसी से डरते नहीं है। प्रिंस भाई जब भी किसी ना होता है, मुंह पे, जो दिल पे है वो मुंह पे है। बट गौतम भाई जब भी कुछ बोलना चाहते हैं, थोड़ा सोच समझ के बोलते हैं। प्रिंस भाई सोच समझ के नहीं बोलते। प्रिंस भाई वो सोचते हैं कि यार वो देसी लोग हैं, वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो दिल में जो है ऊपर भी वही है, इसलिए उन्होंने बोल दिया था। वही चीज गौतम भाई को अच्छी नहीं लगी, इसीलिए दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। और गौतम भाई सोच समझ के बोलते हैं। गौतम भाई कभी भी आप दिमाग से सोच के खेलते हैं, बहुत काम डाउन पर्सनैलिटी है। प्रिंस भाई सोच के नहीं बोलते, और गौतम भाई को वो चीज बुरी लग गई थी, इसलिए दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी। इसलिए हमें तो रिया मैम बहुत चलाक है, बहुत चलाक है वो। चुप रहते हैं, उनको, लोगों को लगता है चुप रहती है। हाँ, इतना ऑनेस्ट होना जरूरी नहीं था वैसे। हाँ, हम सब सोच रहे थे कि यार प्रिंस मैम ज्यादा बात क्यों नहीं करती, मैम चुपचाप क्यों रहती है। बाद में पता चला मैम क्या करती थी, दोनों गैंग लीडर को भिड़ा के बीच में से फल लेके चली जाती थी। मैम बहुत दिमाग से खेल रही थी, रिया मैम दिमाग से खेल रही थी वो। फर्ज कीजिए अगर आपको मौका मिलता कि यार राजवीर, तू एलिमिनेट होने से बच जाएगा अगर इनमें से किसी एक को नॉमिनेट कर देगा तो, या एलिमिनेट कर देगा तो कौन होता वो और क्यों? सच कहूं तो ये एक तकरीबन एक कांड हो गया, और मैं कांड करने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं किसी और का हक छीनना नहीं चाहता। अगर लोग चाहते हैं कि राजवीर तो एलिमिनेट हो चुका है, तू बच सकता है दूसरे का खाना खा के, मैं दूसरों का निवाला नहीं छीन सकता। ये मेरे से हो ही नहीं पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन वो चाट या चाटा वाला टास्क हुआ था ना, मैं चाहता तो इम्यूनिटी ले सकता था, जबकि मैं टारगेटेड भी था उस टाइम पे। रिया के गैंग में से बोला भी जा रहा था कि राजवीर को निकालो, ही इज आल्सो स्ट्रांग। बट मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, मैंने सोचा कि यार मुझे गैंग के क्लोज जाना है, तो मैंने कांडनी कर्म किया, मैंने अपनी इम्यूनिटी नहीं ली। इट्स नॉट अबाउट हाउ यू प्ले द गेम, इट्स जस्ट अबाउट आप कैसे लोगों के सामने अपनी इमेज बनाते हो। तो मैं ऐसे इमेज बनाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं हूँ, मैं कभी भी दूसरों को नीचे करके मैं ऊपर कभी भी नहीं जा सकता, मैं इस टाइप का इंसान हूँ। अच्छा, वाइल्ड कार्ड में बुलाया जाए
और फर्ज कर लो रिया ने ही बुलाया, तो क्या आप जाओगे? ऑफ कोर्स जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। बदलाव क्या करोगे, क्या चेंज, प्लान में क्या चेंज करके जाओगे? कि रोडीज एमटीवी करने का नहीं ऐसा शो है ना, अभी यहाँ पे कोई प्लान करके जा ही नहीं सकता, स्पॉन्टेनियसली हो। एग्जैक्टली। हाँ, और वहां पे जब हम किसी के साथ लड़ाई करते हैं ना, तो लड़ाई सुलझाने में कम से कम 2 3 4 5 साल भी लग जाते हैं, महीने भी लग जाते हैं, बट रोडीज में हर एक चीज आपको जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। जिस मामले में मैं बहुत स्लो था, मैं अगर किसी के साथ लड़ाई हुई है, किसी के साथ झगड़ा भी हुआ है, किसी को मेरी बात बुरी लगी, तो मैं ना वो सुलझाने में थोड़ा टाइम ले लेता, 1 2 दिन। और 1 2 दिन रोडीज के लिए बहुत बड़ी चीज है, 1 2 दिन में आप वोट आउट भी हो सकते हो। इसीलिए अगर मुझे वाइल्ड कार्ड के लिए एंट्री का मौका मुझे मिलता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो भी चीज, अगर किसी के साथ लड़ाई भी हुई है, उसको जल्दी से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। जितने भी कंटेस्टेंट्स थे, सबके साथ मैंने बनाने की कोशिश की है। मैं सबके साथ नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी प्रायोरिटी रखूंगा, एक के साथ ही रखूंगा। क्योंकि अगर सबके साथ बना के रखोगे, तो जब आर्ग्यूमेंट होगी, तो आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाओगे। जैसे जब नायरा के बीच में, जब नायरा का वोट आउट हुआ था, उस टाइम पे सचिन भाई भी मेरे क्लोज थे और नायरा भी मेरी बहन थी, तो मैं दोनों में से किसी का साइड नहीं ले पा रहा था, वो मैंने गलती कर दी है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है, मैं सबके साथ बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। जो मेरे साथ अच्छे हैं, मैं उनके साथ अच्छे बनाने की कोशिश करूंगा, और उनको लेके उनको अपनी प्रायोरिटी बनाऊंगा, और उनके लिए मैं प्रायोरिटी बनूंगा, बन के मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। क्योंकि सबके साथ आप रोडीज में बना ही नहीं सकते। आपकी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए और एक लीस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो मैं गलत कर रहा था। मैं सबके साथ बनाने की कोशिश कर रहा था, सबके साथ बनाया भी था। बाद में सबने मिलके मुझे वोट आउट कर दिया। गुड लर्निंग। ये चीजें ना बिग बॉस में काम आएंगी। हाँ। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, तो इस ओवरऑल जर्नी के बाद, नाउ व्हाट इज योर परसेप्शन अबाउट रिया चक्रवर्ती? जैसे यू सेड कि आप उनके गैंग में थे। हाँ। इज अ प्रैक्टिकल पर्सन, इमोशनल नहीं है, प्रैक्टिकली सोचते हैं वो। उनको पहले ही पता था कि राजवीर गैंग में आएगा, उसकी नी पे चोट लगी हुई है, ठीक से ही वोंट बी एबल टू परफॉर्म द टास्क प्रॉपरली। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे इम्यूनिटी नहीं दी। उनको पता था इम्यूनिटी मिलेगी तो वेस्ट हो जाएगी, और बाद में राजवीर टास्क भी नहीं कर पाएगा। तो वो प्रैक्टिकल है, गेम में उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ही ज्यादा हाई था, प्रिंस भाई के जैसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो इमोशनल में नहीं जाते। जैसे लास्ट टाइम जब नीरजा भी वोट आउट हुई थी, बोला गया था कि आप नीरजा को सेव कर सकते हो, बट आपके गैंग में से किसी 2 जन की इम्यूनिटी छिन जाएगी। तो रिया मैम ने नहीं दिया था। उनको पता है कि नीरजा जाएगी तो चलो ठीक है, हमारे पास 8 कंटेस्टेंट्स हैं, 8 में से एक चला जाएगा तो 7 हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल सोचते हैं वो। तो उन्होंने नीरजा को भी उन्होंने सेव नहीं की थी वोट आउट के टाइम। तो इस चीज की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि रिया मैम प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग है, गेम प्ले बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, उनका दिमाग बहुत शार्प है। वो चुप रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, उनके वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। कैसा लगा टेली चक्कर के साथ बातचीत कर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू एवर। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और आई थिंक ये इंटरव्यू देने के बाद लोग मुझे जानने लगेंगे और भी ज्यादा पहचानने लगेंगे। और फर्स्ट इंटरव्यू में बहुत ही ज्यादा नर्वस था पहले, आई एम टेलिंग यू। मुझे लगा कि इंटरव्यू में क्या होगा, क्या पूछेंगे, अगर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैंने दे दिया तो क्या होगा। मैं थोड़ा नर्वस था, बट आपके साथ बात करके मुकेश भाई बहुत ही अच्छा लगा। जरूर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। but this I really loved talking to you, and I really कहते हैं जितना मैंने बात किया और मेरे को जितनी वाइब्स मिली, I can see you in Big Boss soon। तो अगर मिले तो मौका, क्योंकि लाइक इतने साल मैंने जर्नलिज्म को दिया, तो I can see you there। जाना तो याद रखना, टेली चक्कर इज देयर। डन, ठीक है। फिस्ट बम्प। थैंक यू। बूम। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। चल बाय।